हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदु क्लासेज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को। आप सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स की समाप्ति हो चुकी है और हर जगह पूरे मीडिया में यह छाया हुआ है कि बर्मिंघम में भारत ने अपना जलवा बिखेर दिया। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो यह बता रहे हैं कि बर्मिंघम में हमारा जो प्रदर्शन था वह लास्ट प्रदर्शन जो गोल्ड कोस्ट में हमने किया था उससे बेहतर नहीं था, क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ हमने 66 मेडल जीते थे और यहाँ पर हमने सिर्फ 61 एंड गोल्ड वहाँ 26 थे और यहाँ सिर्फ हमने 22 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो आखिर क्यों हम यह मान रहे हैं कि बर्मिंघम में यह हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, इससे बेहतर अभी तक हमने नहीं किया था। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे और यह भी जानेंगे कि किस खेल में किस खिलाड़ी ने क्या जीता है और हमारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस इवेंट में रहा। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं इस गेम की बिगिनिंग। इस गेम की जो शुरुआत होती है वह मार्विले मार्क्स रॉबिन्सन 1930 में करते हैं और इसका पहला आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में किया जाता है, जिस समय इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। यह 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसमें पार्ट लेने वाले जो मोस्टली एथलीट्स होते हैं वह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से आते हैं। 1942 और 1946 में इस इवेंट को हेल्ड नहीं किया गया था क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 2 छिड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या। तो यह एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है ऑफ 56 मेंबर स्टेट्स और इनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्री जो थे कभी ना कभी ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से हमारा एक देश भारत भी है, पाकिस्तान भी इसमें आता है। आप यहाँ देख सकते हैं मलेशिया भी इसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के पार्ट हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का फ्लैग है और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। कॉमनवेल्थ गेम्स को एडमिनिस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करता है। 2022 में इन्होंने तय किया था कि यह गेम बर्मिंघम में होगा और 2026 के लिए विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया गया है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है। दिस इज द थर्ड टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स इन बीइंग हेल्ड इन इंग्लैंड। और यदि हम बात करें पहले हुए गेम्स की तो लंदन में 1934 में यह हेल्ड किया गया था एंड मैनचेस्टर में 2002 में इसका आयोजन किया गया था। और यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यह 7th गेम होगा यूनाइटेड किंगडम में। और इसके पहले यह लंदन, मैनचेस्टर, कार्डिफ, एडिनबर्ग में 2 बार 1970 एंड 1986 में और रिसेंटली ग्लासगो में यह संपन्न हुआ था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि इंग्लैंड में तीसरी बार और यूके में यह 7वीं बार हो रहा है। तो अंतर हमें समझना होगा इंग्लैंड और यूके का। तो मैप में आप देख पा रहे हैं यह जो रेड एरिया है यह है इंग्लैंड का एरिया, और जब इसमें हम ऐड कर देते हैं वेल्स को, स्कॉटलैंड को और नॉर्दर्न आयरलैंड को तो यह पूरा जो एसोसिएशन है इनका यह कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह लार्जेस्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें लगभग 72 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि इस इवेंट का कुल खर्च अराउंड 778 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग होगा। और यदि हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो यह लगभग 7,500 करोड़ का कुल खर्चा आने वाला है। और इस 7,500 करोड़ में 75% जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी और 25% लोकल अथॉरिटीज़ ऑफ बर्मिंघम, ये इनका कॉस्ट होगा। आगे हम बात करते हैं मैस्कॉट का। तो ऑफिशियल जो मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम का वह है पेरी। पेरी एक मल्टी कलर्ड बुल है। बुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्मिंघम के कल्चर का और इसलिए इंटेंशनली इसे इसका मैस्कॉट बनाया गया था। इसे डिज़ाइन किया था 10 साल की एक युवा इमा लॉ ने जो बोल्टन से हैं। पेरी इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बर्मिंघम में एक जगह है पेरी बार जहाँ पेरी पार्क है और वहीं पे मेन एथलेटिक्स स्टेडियम स्थित है, अलेक्जेंडर स्टेडियम, जहाँ सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सारे इसी अलेक्जेंडर स्टेडियम में हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है जहाँ ओपनिंग सेरेमनी में इस बुल को रोबोटिक स्ट्रक्चर बना के दर्शाया गया था। सो लेट्स एंजॉय इट।
नाउ वी विल सी द मेजर हाइलाइट्स ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका ओपनिंग सेरेमनी अलेक्जेंडर स्टेडियम में 28 जुलाई 2022 को हुआ था और इसका क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को संपन्न हुआ था इन द सेम स्टेडियम। और यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में वी ऑल्सो हैव द फॉर्मल हैंड ओवर टू विक्टोरिया विच विल बी द होस्ट ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यदि हम मेडल टैली की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल रैंक जो था वो चौथा था, जहां इसने 61 मेडल्स जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। और यदि टॉप मोस्ट कंट्री की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वह है ऑस्ट्रेलिया, जिसने टोटल 178 मेडल्स जीते, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और ब्रॉन्ज 54 है। और होस्ट कंट्री इंग्लैंड ने टोटल 176 मेडल जीते और इसमें गोल्ड 57, सिल्वर 66 और ब्रॉन्ज 53 थे। टोटल यदि हम बात करें तो 43 कंट्रीज़ ने मेडल जीते हैं। पार्टिसिपेंट 72 थे लेकिन मेडल 43 को मिले हैं, जिसमें टोटल 280 गोल्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 282 सिल्वर एंड 315 ब्रॉन्ज मेडल थे। नाउ वी विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन द डिफरेंट इवेंट्स। यदि हम डिफरेंट इवेंट्स की बात करें तो इंडिया का जो बेस्ट शो था वह रेसलिंग में हमें देखने को मिला, जहां हमने 12 आउट ऑफ 12 मेडल्स जीते हैं। हमारा नेक्स्ट बेस्ट एफर्ट जो था वह वेट लिफ्टिंग में देखने को मिलता है, जहां इंडिया ने कुल 10 मेडल जीते और इन 10 मेडल्स में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। रेसलिंग में हमने सबसे अधिक गोल्ड भी जीते हैं, जहां हमारे 6 गोल्ड आए हैं। और उसके बाद यदि हम गोल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड हमने टेबल टेनिस में 4 गोल्ड जीता। आपको इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो इंडिया में ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, वहाँ से हमें उम्मीदें भी नहीं थी और फिर भी हमारे एथलीट्स ने वहाँ हमें मेडल जीत कर हमारे देश को दिया। लाइक स्क्वैश, यहाँ हमने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। क्रिकेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारी महिला टीम ने सिल्वर हमें दिलाया। जूडो की बात करें तो यहाँ हमें टोटल 3 मेडल मिले हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग, यहाँ हमें 1 गोल्ड मिला है। लॉन बॉल्स, जहाँ हमने आज तक कोई मेडल कभी नहीं जीता था, वहाँ हमें 2 मेडल मिले, उसमें से 1 गोल्ड था। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। हमारी दोनों हॉकी की जो टीमें थीं, चाहे वह मेन हो या विमेन हो, दोनों ने हमें मेडल दिलाए। मेन हमें सिल्वर दिला गए और विमेन टीम ने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। आगे हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। इन दोनों के बीच की हम तुलना करते हैं, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स जो हमारे हैं वह गोल्ड कोस्ट 2018 के गेम को 2022 से बेहतर बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस 2018 में बेहतर था। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी शायद यही कहते हैं कि गोल्ड कोस्ट में हमने टोटल 66 मेडल जीते थे, जिसमें 26 गोल्ड था और बर्मिंघम में टोटल 61 मेडल्स हैं, जिनमें सिर्फ 22 गोल्ड ही हैं। तो सिर्फ यदि हम रॉ डाटा की बात करें तो रॉ डाटा देख के हमें लगता है कि गोल्ड कोस्ट में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस था, लेकिन इसके बियॉन्ड जाके जब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि बर्मिंघम 2022 हमारा जो है बेस्ट एफर्ट था पूरे स्पोर्टिंग इवेंट्स की हिस्ट्री में। तो हम देखते हैं कि आखिर कैसे। एक फैक्ट है जो हम ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग एज ए इवेंट शामिल ही नहीं था। शूटिंग एक पार्ट ही नहीं था, जो कि ट्रेडिशनली 2018 तक सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट हुआ करता था। 2018 की यदि हम बात करें तो शूटिंग में हमने टोटल 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। मतलब टोटल 16 मेडल्स हमें जो थे सिर्फ शूटिंग से आए थे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि लॉन बॉल जैसे गेम्स में भी, इवेंट्स में भी हमें कोई मेडल मिलेगा, और यहाँ से हमें 2 मेडल मिले, जिनमें से 1 गोल्ड था। आगे हम देखते हैं कि ये जो शूटिंग इवेंट है, इस चार्ट से आप यह क्लियर देख सकते हैं कि पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में हमने 182 गोल्ड्स जीते हैं, जिनमें 63 गोल्ड तो हमने सिर्फ शूटिंग में ही जीते हैं। तो शूटिंग हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था, और टोटल 71% ऑफ मेडल्स की हम अपनी बात करें तो वह शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में ही आए थे। और इस बार हमारा जो सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था उसे ही हटा दिया गया। तो उम्मीद यह की जा रही थी कि हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, लेकिन बाकी एथलेटिक्स गेम जो थे उनमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया और हमें उस स्तर तक लेके आए कि हम 4th पोजीशन लेके आए हैं। लास्ट टाइम इंडिया सिर्फ 3 मेडल जीता था एथलेटिक्स में, जिसमें 1 गोल्ड था, और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया।
इंडिया हैज़ मेडल्स इन हॉकी, लॉन बॉल, क्रिकेट और पैरा स्पोर्ट्स में भी, जो कि लास्ट टाइम थे ही नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार हमारा ओवरऑल यदि देखें मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से पहले से काफ़ी बेहतर रहा है कि शूटिंग जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था उसके हटने के बाद भी हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया अपना। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमें मिले मेडल के बारे में। वैसे तो हमने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, लेकिन इन 61 मेडल्स को याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इसलिए इनमें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मिला, इतना याद रख लेना ही काफ़ी होगा। और मैं इसलिए टोटल 61 आउट ऑफ 61 को यहाँ लिस्ट डाउन नहीं करने जा रहा हूँ। यह लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट इवेंट्स में, उनको छांटकर मैं यहाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था महिला क्रिकेट, इसमें हरमनप्रीत कौर की टीम ने हमें सिल्वर दिलाया। अब हम देख लेते हैं हॉकी के बारे में। हमारे पुरुष और महिला टीम दोनों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और पुरुष टीम ने हमें सिल्वर दिलाया, तो वहीं महिला टीम ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया। बैडमिंटन की यदि बात करें तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल में हमें गोल्ड दिलाया। त्रिशा और गायत्री ने विमेंस डबल्स में हमें ब्रॉन्ज दिलाया, तो लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स में हमें गोल्ड दिलाया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मेंस डबल में हमें गोल्ड दिलाया, तो वहीं श्रीकांत किडाम्बी ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया मेंस सिंगल में। टेबल टेनिस की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी शरद कमल हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी उम्र तो 40 साल है, लेकिन इन्होंने जितने भी इवेंट में पार्ट लिए वहाँ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 4 में से 3 इवेंट में शरद ने गोल्ड जीते और 1 में इन्होंने सिल्वर जीता। वहीं साथियान ने मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज जीता। आगे हम बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में तो हमारे खिलाड़ियों ने दमदार पंच मारे हैं। यहाँ यदि हम बात करें निखात जरीन की, तो उन्होंने गोल्ड दिलाया हमें। अमित पंघाल, जिन्होंने एक पाकिस्तानी बॉक्सर की जमके धुलाई की, इन्होंने यहाँ हमें गोल्ड दिलाया। वहीं पे नीतू घंघास, ये बहुत सारे आपको यहाँ नए नए नाम दिखेंगे जिन्होंने इस बार इतने शानदार प्रदर्शन किए हैं कि कुछ कहना नहीं। नीतू घंघास ने हमें गोल्ड दिलाया, तो वहीं सागर ने हमें सिल्वर दिलाया है। रोहित तोकास ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया है। अगला हम बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। इस एथलेटिक्स में तो आपको ऐसे ऐसे गेम्स देखने को मिलेंगे जिनमें भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कुछ मिलने वाला है। लाइक आप यहाँ देखेंगे तेजस्वी शंकर ने मेंस हाई जंप में हमें एक ब्रॉन्ज दिलाया है। अब हाई जंप को एज ए इवेंट में मेडल दिलाने वाला तो हम कभी यहाँ सोचते भी नहीं थे। आप देखेंगे यहाँ श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में हमें सिल्वर दिलाया, तो वहीं मेंस ट्रिपल जंप में हमें एक गोल्ड मिला है एल्दहौस पॉल के द्वारा, तो दूसरा अब्दुल्ला अबू बकर ने हमें इस ट्रिपल जंप में सिल्वर दिलाया है। अनु रानी ने हमें विमेंस जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज दिलाया। यहाँ पे हमारे जो गोल्डन बॉय थे ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नीरज चोपड़ा, वो भाग नहीं ले पाए थे ड्यू टू इंजरी, तो अनु रानी जी ने विमेंस जैवलिन थ्रो में अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अगला है रेसलिंग। रेसलिंग में तो लाइन लगी है सोने और चांदी की। आप देखेंगे नवीन, दीपक पुनिया, दीपक नेहरा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और साक्षी मलिक, इन सारे ने मिलकर भारत की झोली में बहुत ही ज़्यादा सोने और चांदी डाले हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हमारा पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग का ही रहा था। गोल्ड की यदि बात करें तो नवीन, दीपक पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने हमें गोल्ड दिलाया है। अब हम देखते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में। वेट लिफ्टिंग में हमें गुरदीप सिंह जी ने ब्रॉन्ज दिलाया, जेरेमी लालरुंगा ने हमें गोल्ड दिलाया, अचिंता सेवली ने गोल्ड दिलाया, तो विकास ठाकुर ने हमें सिल्वर दिलाया। सो यह था हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का सफ़र और यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का यह वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।